दोस्तों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल KR एग्ज़ाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। देखिए साथियों, अपन लोग इस वीडियो में बात करेंगे अभी आपकी हाल ही में जो सेकंड ग्रेड की परीक्षा हुई है उसमें सामाजिक विज्ञान में आपकी जो राजस्थान में सबसे चर्चित पुस्तक और सबसे चर्चित चेहरा बात करें दर्शन शास्त्र में तो पुष्पा शाश्वत मैम थी। उनकी पुस्तक सुगम पब्लिकेशन से आई थी। और राजस्थान के अगर अपन दर्शन शास्त्र के किसी भी एग्ज़ाम को लेकर बात करें तो दर्शन शास्त्र में अगर आप सबसे पहले किसी शिक्षक का नाम लिया जाएगा तो पुष्पा शाश्वत मैडम का ही लिया जाएगा। तो उनकी पुस्तक का इस बार कैसा प्रदर्शन रहा है तो मैं बता दूं। तो मैंने पुस्तक को चेक किया है और मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ आपके लगभग बात करें दर्शन शास्त्र में तो 18 के आसपास प्रश्न आपके कुल मिलाकर आए थे और 18 में से 9 प्रश्न इस पुस्तक से मिल रहे हैं। दर्शन शास्त्र आज तक की इतिहास की बात करें तो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा में सबसे टफ पोर्शन दर्शन शास्त्र का था। यानी केवल 9 प्रश्न मिल रहे हैं। कौन कौन से मिल रहे हैं इसकी अपन बात करेंगे। देखिए कि तो आएगी तब पता चलेगा कि क्या उत्तर माना गया है, लेकिन प्रश्न तो अपन देख ही सकते हैं कि कहाँ से मिल रहा है नहीं मिल रहा है। पहला देखिए, अनासक्ति योग गीता पर निम्न में अनुचिंतन ग्रंथ है। तो यह जो है प्रश्न इस पुस्तक से सीधा का सीधा बाहर है। इनकी जो ये पुस्तक थी पिछली बार जब कलाम की आई थी उसमें ये प्रश्न दिया हुआ था, लेकिन इस बार इस पुस्तक से ये प्रश्न बाहर है, इन्होंने इस बार ऐड नहीं किया है। अगला देखिए, अगला है 115 नंबर क्वेश्चन, सोक्रात की विधि है। देखिए इसका सही उत्तर मैं आपको बता दूं, इसका सही उत्तर होगा ABCD, चारों ही सही है। लेकिन काफ़ी सारे कोचिंग संस्थान इसको जो ये है व्योक्ति प्रक विधि इसको बाहर कर रहे हैं और यह इस पुस्तक में भी नहीं है। बाकी तीनों ही है लेकिन ये नहीं है। इसका तात्पर्य अपन देखें तो इसका होता है विडम्बना, यानी सुकरात की विडम्बना ये विधि थी सुकरात की। और इसमें एक और इसको कहते हैं, अन्य कोई नाम था मैंने देखा था इसकी, जो ये कोई ऑथेंटिक बुक थी उसमें। और इसलिए सुकरातीय विडम्बना यानी जो वास्तविक है उसको उल्टा समझना, ऐसा कुछ लिखा हुआ था। इसलिए यह इसमें नहीं है, तीनों थे लेकिन यह नहीं था तो विद्यार्थियों ने इसको बाहर कर दिया और इसी वजह से बहुत सारे विद्यार्थियों को यह प्रश्न गलत हुआ है। और महात्मा गांधी की अहिंसा संबंधी विचारों पर मिथ्या कथन है यानी गलत कथन है, तो यह प्रश्न इस पुस्तक से मिल रहा था। यानी अब तक अपन ने 3 प्रश्न देखे, एक प्रश्न मिला है। और 117 नंबर प्रश्न था वर्तानी किसको कहते हैं, ऋत को कहते हैं, और ये प्रश्न इस पुस्तक में नहीं है, यह भी बाहर है। और कौन सा वैदिक अवधारणा ऋत के संदर्भ में सत्य नहीं है, तो ये प्रश्न देखें तो ये आंशिक रूप से मिल रहा है और आधा नहीं मिल रहा है। अगला देखेंगे अपन कांटीय नीति शास्त्र, तो ये प्रश्न भी इस पुस्तक में बाहर है। बाहर क्यों है, क्योंकि ये पुस्तक में जो ये नाम है ना ये इसमें दिया हुआ नहीं है, इसी वजह से ये प्रश्न मैं इस पुस्तक से बाहर मान रहा हूँ। अगर कोई पुस्तक का नाम और पुस्तक के बारे में और किससे संबंधित है वो नहीं दिया हुआ है तो प्रश्न विद्यार्थी हल नहीं कर पाए। अब तक जितने प्रश्न देखे हैं केवल एक प्रश्न आपको इसमें मिल रहा है। अगला देखिए, षड जो थे परममिता, ये भी इस पुस्तक में नहीं था। अगला देखिए, क्रमवाद के अनुसार निम्न में से क्या उपयुक्त है, तो ये इसमें मिल रहा था, यानी 2 प्रश्न हो गए। और फिर था बौद्ध दर्शन के आर्य जो आपके थे अष्टांगिक मार्ग के अनुसार अविद्या और तृष्णा का नाश निम्न में से किसके द्वारा होता है, तो ये प्रश्न अपन देखें तो इसमें मिल रहा था। और अगला देखिए, भारतीय नीति शास्त्र में काम्य दर्शन में कौन से 2 दर्शन स्वीकार किए गए हैं, तो ये भी मिल रहा है लेकिन ये थोड़ा लॉजिक आधारित था, लेकिन अपन मान सकते हैं कि इस पुस्तक में था। अगला देखिए, कौन सा असंगत है। देखिए इसकी मैं बात करूं तो ये तो मिल रहा है जो आपका है बौद्धिक उपयोगितावाद, बेंथम का नहीं है, ये सजविद का है, लेकिन बाकी वाले इसमें नहीं मिलते हैं। लेकिन फिर भी मैं इस प्रश्न को हल हो रहा था तो इसको मैं साथ में ऐड कर रहा हूँ। अगला था निम्न में से कर्मों का नाश केवल उनके भोग द्वारा ही संभव है, तो यह नहीं मिल रहा है। संचित क्रम, पारद क्रम, ऐसे तो सब तो मिल रहे हैं लेकिन ये हल नहीं हो रहा है, इसी वजह से ये प्रश्न इस पुस्तक से बाहर है। अगला देखिए, यतो वा इमामी भूतानि जायन्ते, तैतृय उपनिषद है और ये सीधा का सीधा बाहर है, इस पुस्तक में तो नहीं दिया गया है। हो सकता है इनके नोट्स में हो लेकिन गाइड में नहीं है। तो मैं भेड़ चराने के लिए ये दंड वाला निवाहक सिद्धांत है और यह इसमें मिल रहा है। 128वां था बौद्ध नीति शास्त्र में ब्रह्म विहार में
तो यह विद्यार्थियों से हो रहा था। अपन यह तो नहीं कह सकते प्रत्यक्ष रूप से मिल रहा है, लेकिन ये विद्यार्थी हल हो रहा है। और अगर पढ़ा है ठीक ढंग से तो ये प्रश्न हो रहा था, इसलिए अपन इस प्रश्न को इस पुस्तक में मान रहे हैं। 129वां प्रश्न आप देखेंगे, पुरुषवाद के संदर्भ में सत्य कथन है। तो यह इस पुस्तक में प्रत्यक्ष रूप से मिल रहा था। और अगला था, क्रोटेशियन विधि में कभी कभी निम्न सहयोग होते हैं। तो इसमें ABCD तीनों ही है और यह भी इस पुस्तक में मिल रहा है। कितने प्रश्न मिल रहे हैं तो अब अपन देखेंगे। देखिए, एक तो ये मिल रहा है, 129वां 2 और 128 3, 127 4, 4 के बाद यह है नहीं, और संचित क्रम वाला यह है नहीं, यह 105, और यह क्रम वाला हो नहीं रहा था, यह 6 क्रमवाद वाला इसमें ठीक ठाक ढंग से मिल रहा था 7, और कांटी वाला है नहीं, रेत का सिद्धांत वाला आंशिक रूप से था, यह है नहीं, गांधी जी वाला 8, सुकरात विधि वाला आंशिक रूप से है, अनासक्ति योग वाला है नहीं। 8 और 1 प्रश्न और था आंशिक रूप से, या 9 प्रश्न मिले हैं। तो आप देख लीजिएगा कि 18 प्रश्नों में से अगर 9 प्रश्न मिल रहे हैं तो किस तरीके का जो कहें कि पुस्तक का प्रदर्शन रहा है, आप मान के चल सकते हैं। अगर राजस्थान के सबसे बेस्ट टीचर की पुस्तक से इतने प्रश्न मिल रहे हैं तो आपको मानना चाहिए कि पेपर का स्तर बहुत ही कठिन था, इसी वजह से ऐसा हुआ है। बाकी हर बार पुष्पा शाश्वत मैम का जो स्कोर रहता है वह 90% प्लस रहता है, इसी वजह से इस बार पेपर का स्तर टफ था। यानी 9 प्रश्न मिल रहे हैं, यानी 9 प्रश्न हल करने लायक थे। तो 9 में से आप 7-8 भी सही कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा स्कोर है। आप अपने आप को न्यूनतम या कम नहीं आके, सभी विद्यार्थियों को यही हाल है, ज़्यादा स्कोरिंग नहीं कर पा रहे हैं दर्शन शास्त्र में। अगर ज़्यादा किसी ने अटेंड भले ही कर लिए हो और प्रारंभिक की अभी तक कहानी बाकी है अभी तक, तो इसमें भी विद्यार्थी जो कोचिंग संस्थानों की है उसके अनुसार सही मान रहे हैं, लेकिन कोचिंग संस्थान खुद के उत्तर गलत हो रहे हैं। मैंने देखा है 2-3 प्रश्नों में दर्शन शास्त्र में भी उनकी गलतियां हैं, 3-4 प्रश्न। तो आप मान के चलिए वे आपके बदलाव हो जाएंगे प्रश्न। कुल मिलाकर देखें तो आपका स्कोर 7-8 है तो बहुत ही शानदार। तो यह प्रदर्शन रहा है पुष्पा मैम का दर्शन शास्त्र में। मेरे को यही पुस्तक सबसे ज़्यादा मार्केट में चल रही थी, इसी वजह से मैंने इस पुस्तक का ही रिव्यू किया था। धन्यवाद साथियों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।